बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों को चोरियों से महफूज रहने की ताकीद। हुक्काम की जानिब से आगाही मुहिम शुरू। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने जराइम की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। इन मुहिम्मात की वजह से मुसाफिरों को उन तरीक़ों से आगाह किया जा रहा है जिससे वो खुद को चोरी से बचा सकते हैं। रासुल खैमा पुलिस के मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल अब्दुल्ला अहमद बिन सलमान अल नईमी का कहना है कि चोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो आम तौर पर भरी होती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जेब कुतरे शिकार के साथ बातों में अपने शिकार को बरगलाते हैं। पुलिस ने मुसाफिरों से कहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते वक्त इन नुकात को जहन में रखें। ऐसे बैग उठाने से गुरेज करें जो आसानी से खुल सकते हों। कीमती सामान साथ न रखें। सिर्फ इतना ही कैश लेकर जाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अपना पर्स, नकदी या मोबाइल फ़ोन अपनी पिछली जेब में रखने से गुरेज करें। दूसरे मुसाफिरों से फासला रखें। अजनबियों के साथ बातचीत न करें। हुक्काम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशों में लगे हैं जिसमें अवाम का ताउन दरकार है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में नाकामी की वजूहात क्या हैं? अब इस खबर की तफसील। दुबई में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की क्यों नाकाम होते हैं? इसके 3 असबाब सामने आए हैं। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई महकमा रोड्स और ट्रांसपोर्ट ने बयान में कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस का इम्तिहान देने वाले बेशतर अफराद फेल होते रहे हैं। इसके कई असबाब रिकॉर्ड पर आए हैं। दुबई महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवारों से कहा है कि वो ड्राइविंग टेस्ट में कामयाबी के लिए ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले हर वक्त पुरएतमाद रहें, ताहम हद से ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा ना करें क्योंकि ऐसे में बड़ी गलतियां हो जाती हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि टेस्ट देने वाले 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती यह है कि इम्तिहान देते वक्त ड्राइवर कल्चर का लिहाज नहीं रखता। मिसाल के तौर पर टेस्ट के वक्त हिफाजती बेल्ट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अक़बी नशिस्त की सवारियों के लिए भी इस बात का एहतमाम किया जाता है। दूसरी गलती ये की गई है कि टेस्ट देने से कबल आराम करना ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट के वक्त उम्मीदवार की सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ रहती है। नाकामी की तीसरी वजह यह है कि ड्राइविंग ट्रैक के दरमियान आने वाली ऐसी जगहों से नावाकफियत जहां गाड़ी हादसे का शिकार हो सकती है। इसकी वजह से गाड़ी मोड़ते वक्त और ट्रैक की तब्दीली करते वक्त गलतियां होती हैं। ये 3 बड़े असबाब हैं जिनकी वजह से 2 सालों के दौरान गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवार अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। दुबई में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मातहत ड्राइविंग लाइसेंस इदारे के इंचार्ज अहमद महबूब ने मशवरा दिया कि जो अफराद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं वो टेस्ट से 1 दिन कबल खूब अच्छी तरह आराम करें। गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने से कबल दरवाजे अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो बंद हैं या नहीं। अपनी सीट को अच्छी तरह से सेट कर लें। गाड़ी के शीशों को भी अपने हिसाब से सेट किया जाए। हिफाजती बेल्ट बांध लें और पिछली सीट पर मौजूद सवारियों को हिफाजती बेल्ट बांधने की हिदायत करें। जिस रास्ते से चल रहे हों वहां के लिए मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें। हद से कम रफ्तार से गाड़ी चलाने से दीगर ड्राइवरों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं और वो ख़तरात से भी दो चार हो सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने आदाद व शुमार जारी करते हुए बताया कि 2019 के दौरान 36% उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस मिले, जबकि 2020 में इनकी शरह बढ़कर 41% तक हो गई।
जबकि 2021 में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों की शरह 42% तक रिकॉर्ड की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मशहूर ब्रांड के नाम पर जालसाजी, जाली ब्रांडेड बैग फरोख्त करने पर एक शख्स गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई का रिहायशी जाली ब्रांड के 100 से ज़ायद बैग फरोख्त करते हुए गिरफ्तार हो गया। दुबई की इब्तदाई अदालत ने हाल ही में केस की समाअत की, जिसमें 26 साला शख्स को अपार्टमेंट में 104 जाली बैग फरोख्त करते हुए पकड़ा गया था। दुबई पुलिस को इस मुतासरा ब्रांड के जरिए बताया गया था कि इस ब्रांड की जाली मसनूआत फरोख्त की जा रही हैं। शिकायत मिलते ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की एक टीम ने मुलजिम के अपार्टमेंट पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने तहकीकात के दौरान इनको फरोख्त करने के मकसद से जाली बैग रखने का एतराफ़ करते हुए कहा कि प्रोडक्ट्स जाली हैं और इसने इन्हें बगैर किसी बिल के एक शख्स से सस्ते दामों खरीदा था। मुताल्लिका ब्रांड के नुमाइंदे ने दावा किया कि जाली मसनूआत ने कंपनी की साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कमरा अदालत में पेश होने में नाकामी पर जजों ने मुलजिम के खिलाफ जाली मसनूआत फरोख्त करने के जुर्म में 5000 दिरहम जुर्माना जारी और बैग जब्त कर लिए हैं। मद्दा अलैह के खिलाफ मुआवजे का दावा सिविल कोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गुमराह कुन इश्तहारात के लिए सजाएं बयान कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शाये होने वाली एक वीडियो के जरिए इश्तहारात और प्रमोशन के जरिए सारिफीन को गुमराह करने के जुर्म की वजाहत की है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़े किया कि अफवाहों और साइबर क्राइम्स का मुकाबला करने पर 2021 के वफाकी फरमान नंबर 34 के आर्टिकल 48 के मुताबिक कैद और जुर्माने की सज़ा है, जो कम अज़ कम 20,000 दिरहम है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दिरहम है। कैद और जुर्माने में से एक सज़ा दी जा सकती है या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। गुमराह कुन इश्तहारात के ज़रिए या गलत डेटा के इस्तेमाल से या अशिया या खिदमात की तशहीर करना, किसी भी शक्ल में तशहीर, प्रमोशन, ब्रोकरिंग या लेन देन या वर्चुअल या फिर डिजिटल करेंसी, ज़ख़ीरा शुदा वैल्यू यूनिट या अदायगी की किसी ऐसी इकाई की मजाज अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल किए बगैर डीलिंग की हौसला अफजाई करना, जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता है। ये पोस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन की कम्युनिटी अरकान के दरमियान कानूनी जवाबदेही को फ़रोग़ देने और मुल्क में ताज़ा तरीन कानून साजी के बारे में इनकी बेदारी को बढ़ाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।